Hello, Assalamualaikum. I'm Amna, clinical psychologist and a behavioral therapist. Welcome back into another video on psychology. Previously, हमने how to find an happiness and how to recognize your problem से बात की थी. आज हम लोग relationship से बात करेंगे. सबसे पहले तो ईद मुबारक. और आज का टॉपिक ये चूज़ करने का मकसद ये था क्योंकि ये एक मीठी ईद है और रिलेशनशिप्स जो कि प्योर हैं दे आर कंसिडर स्वीट एज वेल एज कम्पेयर टॉक्सिक वंस. इस टॉपिक में मैं क्या बताऊंगी? आज के टॉपिक में आपको ये बताना चाहूँगी कि हाउ टू फाइंड अ राइट पार्टनर एंड हाउ कैन यू रिकॉग्नाइज समवन. मतलब आप कैसे अपने आप को किसी धोखे से बचा सकते हैं. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि when you get to know yourself, जब आप अपने आप को पहचानते हैं तो आप अपने आप को मुसीबतों में जाने से ही बचाते हैं क्योंकि आप अपने आप को वैल्यू करते हैं. इसी तरह आज के टॉपिक को लेने का भी मकसद ये था कि जो इंसान अपने आप को वैल्यू करता है ना, वो कभी भी अपने आप को डिग्रेड नहीं होने देता किसी के सामने. पसंद करना इज समथिंग एल्स, फॉलिंग इन लव इज समथिंग एल्स. यू कैन नॉट फोर्स समवन टू बी इन योर लाइफ. ठीक है, सबसे पहली बात. दूसरी बात यह है कि जो प्योर लोग होते हैं या जो सच्ची मोहब्बत होती है वो ज़रूरी नहीं आपको मिले. वो आपको, आप उसको दूर से ही भला चाहें, दैट्स अ प्योर लव. मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मिलने के बाद भी अक्सर कदर नहीं होती. इसीलिए जो चीज़ दूर है उसकी ज़्यादा कदर होती है. तो आप ये ना सोचें कि यू हैव टू फाइंड अ ब्यूटीफुल पार्टनर, यू हैव टू फाइंड अ परफेक्ट पार्टनर, यू हैव टू फाइंड अ सोलमेट दैट मेक्स यू परफेक्ट, दैट मेक्स यू कंप्लीट. ठीक है, अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम को पैदा किया था तब वो अकेले थे. तो उन्होंने उनके साथ कोई भाई पैदा नहीं किया था, माँ या बाप नहीं, बल्कि उनका पार्टनर हज़रत हवा को पैदा किया, वो भी उनकी पसली से. कहने का मकसद ये है कि इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन बिटवीन अ मेल एंड अ फीमेल. लेकिन हमारी सोसाइटी में इसको अब, क्योंकि अगर अब की बात की जाए तो इट हैज़ बिकम टॉक्सिक. क्योंकि लोग इतना, आप कह सकते हैं कि इन चीज़ों में इतना पड़ चुके हैं कि अक्सर वो अगर उनको वो चीज़ नहीं मिलती ना, वो उसके लिए बद्दुआ करेंगे, वो उसका बुरा चाहेंगे. दिस इज़ नॉट अ प्योर लव, दिस इज़ नॉट अ परफेक्ट लव. यू कैन नॉट से दैट कि ये एक आप कह सकते हैं कि हर चीज़ से पाक रिलेशनशिप. नो, दिस इज़ नॉट. अलबत्ता आप अगर किसी को पसंद करते हैं और आपको पता है वो चीज़ आपको नहीं मिल सकती, तो आप उसके लिए खैर की दुआ करें, ना कि उसके लिए मुसीबतें क्रिएट करें. जो इंसान आपको वैल्यू करेगा, जो इंसान आपकी इज्जत करेगा, वो आपकी लाइफ में ज़रूर आएगा. लेकिन काफ़ी सर्कमस्टांसिस में हम सामने वाले को गलत समझ रहे होते हैं. वो हम कहते हैं कि नहीं यार, ये ही बंदा गलत है, हम तो बिल्कुल सही हैं, हमने इससे एक तो मोहब्बत के ऊपर से ये सर पे चढ़ रही है. ऐसे नहीं होता. दिस इज़ नॉट एक्यूरेट, दिस इज़ नॉट राइट, यू कैन नॉट से इट. ठीक है, ये तो मैं आपसे वो रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ जो कि शादी से पहले के रिलेशनशिप्स आप इन्वॉल्व होते हैं एंड देन यू गेट मैरिड. इन मोस्ट केसेस यू डोंट, और हार्ट ब्रेक हो जाता है, ब्रेकअप हो जाता है. मेरे पास जो सुसाइड के केसेस आते हैं वो बेसिकली जब आप समझ लें ब्रेकअप हो जाता है, बंदा सुसाइड कर लेता है. क्यों? Why you have to waste your life for a person who even don't care? आपकी खुदकुशी करने से उसको कोई नुकसान हुआ? नहीं, कोई नुकसान नहीं होता. इनफैक्ट आपने लाइफ के चांस खो दिए. इसीलिए अपने आप को प्यार करने का मकसद ये होता है कि सबसे पहले जब आप अपने आप को प्यार करते हैं ना, तब आपको जब अपनी वैल्यू का एहसास होता है, तब आप बेहतर तरीके से प्यार कर सकते हैं. प्यार में ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर्सन को पालें. ये चीज़ मैं आपको बार बार कहूँगी. इट्स अ मोर ब्यूटीफुल कि आप उसके लिए खैर चाहें. हर चीज़ का मिलना मुकद्दर में नहीं होता. दुआएं तकदीरें बदलती हैं, लेकिन हर चीज़ आपको मिलती नहीं है. तो अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए. जब आप कुछ बन जाएं, जब आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आ जाएं, फिर जो आप चीज़ को वैल्यू करते हैं ना, फिर आपको मिलती है. लेकिन उस टाइम पे आपको बहुत सारे लोगों की
पहचानना आ जाता है। जब आप एक मुश्किल में पड़ते हैं, फिर आपको एहसास होता है कि हाँ यार, ये चीज़ तो ऐसे थी। यू लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। इफ पीपल डोंट लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, देन दे हैव अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन देम। इसका मतलब है कि दे आर नॉट राइट, दे डोंट लव देमसेल्फ। तो बेसिकली कहने का मकसद ये है कि हम जब एक रिलेशनशिप में होते हैं, मैं अभी हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप पे बात नहीं करना चाहूँगी, मैं इंशाल्लाह इसे नेक्स्ट वीडियो पे बात करूँगी। अभी मैं सिर्फ एक नॉर्मल रिलेशनशिप्स की बात कर रही हूँ। एज अ रिलेशनशिप एडवाइज़र मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि ज़िंदगी में इफ़ यू फेल फॉर अ पर्सन, यू लाइक समवन, तो आप उनकी खैर की दुआ करें, आप उनके लिए अच्छा सोचें, अच्छा चाहें, उनके लिए मुश्किलें क्रिएट मत करें। आपके रिलेशनशिप टॉक्सिक हो चुके हैं। पीपल यूज अदर्स फॉर देयर ओन सेटिस्फैक्शन। दिस इज नॉट अ लव। देयर इज नो सच थिंग एज लव अंटिल यू डोंट गो इन टू इट। ठीक है, हम कहते हैं कि मोहब्बत दो लोगों में नहीं, ये मोहब्बत नहीं होती। आपको नीड होती है, वो एक सेटिस्फैक्शन चाहिए होती है, दैट्स ऑल। ट्रू लव इज कि आप सामने वाले का अच्छा चाहें। दैट्स व्हाट अ ट्रू लव इज। दैट्स व्हाट आई थिंक कि ट्रू लव है कि आप सामने वाले का अच्छा चाहें, कभी भी उसको अपनी वजह से मुसीबत में ना पड़ने दें। अगर वो पर्सन आपकी वजह से मुश्किल में पड़ जाता है, उसके साथ कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तब असल प्रॉब्लम कहाँ से राइज होती है, मतलब असल गुनहगार या असल आप समझ लें कि कल्प्रिट कौन है, आप खुद। क्योंकि आपने अपनी खुदगर्जी की वजह से उस पर्सन की लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की। ठीक है, दिस इज नॉट अ राइट थिंग। अगर आपको समझ में आ जाता है वो पर्सन आपके लिए नहीं सही, या वो आपको नहीं मिल सकता, सो एक्सेप्ट इट, accept the reality. You can be with them with so many things. आप उनके साथ दूसरे तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं, आप उनके लिए अच्छा चाह सकते हैं, आप चाह सकते हैं कि वो पर्सन आगे तरक्की करे, आप अपने कैरियर पे फोकस करें। अगर आपको एक चीज़ नहीं मिली लाइफ में, एक रिलेशनशिप में आप गए, वो कामयाब नहीं हुआ, आप बजाय डिसहार्ट होने के, यू मस्ट वर्क हार्ड ऑन योर सेल्फ। ऐसा क्या था कि वो आपको नहीं मिल सका, उसने आपको आपकी करियर की वजह से छोड़ दिया, या आपका करियर सेट नहीं था। पहले अपना करियर सेट करना चाहिए, फिर आप एक रिलेशनशिप में जाएं, ज़्यादा बेहतर लगता है। फॉर अ मेल्स, फॉर अ फीमेल्स, इफ़ दे आर वेल एजुकेटेड, स्टडी उन्होंने अच्छी कर ली है, और वो इंडिपेंडेंट होना चाहे, डिपेंडेंट, वो उनकी अपनी चॉइस पे होता है, एंड देन दे फेल फॉर अ राइट पर्सन। एक एज होती है जिसमें आपका माइंड मेच्योर होना शुरू हो जाता है, आप सही और गलत में पहचान करते हैं, एंड देन यू शुड गो फॉर रिलेशनशिप्स आई गेस। तब आपको एक रिलेशनशिप में जाना ज़्यादा बेहतर है एज़ कम्पेयर टू आप पहले अपने आप को एक ऐसे रिलेशनशिप में ले जाएं जहाँ पे आपको लगता है कि आपको नहीं कुछ फ़ायदा होने वाला है, इट्स जस्ट टाइम पास, दिस इज़ नॉट अ ट्रू लव। एंड फिर आप बाद में कोसने के यार वो पर्सन मेरी वैल्यू नहीं करता था, एंड देन आई फेल इनटू अ डिप्रेशन। दिस इज़ नॉट अ लव। ठीक है, ये एक आप समझ लें कि हवस थी जो सेटिस्फाई नहीं हुई, नीड थी सेटिस्फाई नहीं हुई, ख़त्म हो गई बात। जब आप अपने पैरों पे खड़े होते हैं, जब आपके पास लाइफ में एक सेटलमेंट होती है, आप स्टैब्लिश होते हैं, इफ़ यू देन फेल लव, दिस इज़ मोर अप्रोप्रिएट, ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, तब आप जो ख्वाहिशें करते हैं, क्योंकि आपको लोगों की भी पहचान हो जाती है ना, जब आप करियर में आते हैं, जब आप करियर ओरिएंटेड होते हैं, तब आप बहुत सारे नए लोगों से मिलते हैं, आपको लोगों की पहचान होने लगती है, आपको समझ में आने लगता है अच्छा लोग कैसे हैं। ठीक है, फिर आप उन उन लोगों में से सही लोगों का इंतखाब करते हैं, क्योंकि आपका माइंड मेच्योर हो जाता है। प्री मेच्योर एज में, इफ यू फेल इन लव, यू आर 19 और 20 years, यू फेल लव, दिस इज नॉट अ लव, दिस इज जस्ट अ नीड। ठीक है, फॉर अ सेटिस्फैक्शन, रेजिंग हार्मोन्स यू कैन से, तो दैट्स नॉट अ लव। ठीक है, प्रॉपर जब आप अपने आप से प्यार के बाद, अपने कैरियर पे फोकस करने के बाद एक इंडिपेंडेंट स्टेज पे खड़े हो जाते हैं, तब वो जो है ना एक सही चीज़ होती है। समवन इज हेल्पिंग यू, इफ समवन वांटेड यू टू बी इन अ गुड पोजीशन, या कोई आपको एक अच्छी एडवाइस दे दे और फिर आप उस पर्सन के पीछे पड़ जाएंगे, भाई तुम मुझे मेरी लाइफ में चाहिए, भाई पॉसिबल नहीं है। अगर उस पर्सन के लिए आपकी लाइफ में आना, दिस इज नॉट राइट।
आप किसी की हेल्प का इस तरह से गलत फ़ायदा नहीं उठा सकते, ठीक है? इफ समवन इज़ हेल्पिंग यू, इट्स नॉट मीन कि वो आपकी लाइफ में आने के लिए आपको सेट करे, नहीं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। वी एज़ अ साइकोलॉजिस्ट हेल्प सो मेनी पीपल एंड देन अल्टीमेटली उनकी फीलिंग्स डेवलप हो जाना, जिसको हम ट्रांसफरेंस कहते हैं, दिस इज़ रॉन्ग, दिस इज़ नॉट अ लव, ठीक है? मैं इसको लव नहीं कहूँगी। तो हम क्या कर सकते हैं? हमने तो उनकी हेल्प की, हमने उनकी अच्छी के लिए हेल्प की है। इफ दे डेवलप फीलिंग्स तो ये उनका प्रॉब्लम है। अगर उनको मना करो तो दे स्टार्ट टू अब्यूज़, आपको बददुआ देना शुरू हो जाते हैं, दिस इज़ नॉट राइट। हर चीज़ आपको नहीं मिल सकती लाइफ में, ये चीज़ समझाने का मकसद था रिलेशनशिप की जो सीरीज़ स्टार्ट की है। इंशाल्लाह मैं ये 2 से 3 इस पे और वीडियोस बनाऊंगी, और ये एक समझ लें कि बेसिक आप समझ लें खुलासा था जो मैं आपको रिलेशनशिप के बारे में बताना चाह रही थी। इंशाल्लाह आई एम गोइंग टू कम अप विद मोर वीडियोस। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।